यमन के हुती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे जहाज को हाईजैक कर लिया है। हथियारबंद हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो शिप पर फिल्मी अंदाज में लैंड किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं हुती विद्रोही हाथों में ऑटोमेटिक हथियारों के साथ चॉपर के जरिए जहाज पर उतरते हैं और अंदर जाकर क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेते हैं। गैलेक्सी लीडर नाम का ये कार्गो शिप ब्रिटेन का बताया जा रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं। हुती विद्रोहियों ने इस जहाज को इजरायल का समझकर बंधक बनाया है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि उसका इस जहाज से कोई लेना देना नहीं है। इजरायल ने इसे ईरान की हरकत बताया है। वहीं हमास और इजरायल के बीच भीषण युद्ध 7 अक्टूबर से अब तक जारी है। इजरायल बार बार हमास पर गाजा के अस्पतालों को ढाल बनाने का आरोप लगाता रहा है। आज इजरायली सेना ने एक ऐसा खौफनाक सबूत भी दुनिया के सामने रखा, जिसमें अस्पतालों के भीतर बंधकों को बुरी तरह से ले जाया जा रहा है। हमास का टॉर्चर रूम। गाजा का अस्पताल, बंधकों पर अत्याचार। अस्पताल में दिखे जल्लाद। गाजा जंग जैसे जैसे भीषण होती जा रही है, दुनिया के सामने इजरायली सेना हमास के आतंक से जुड़े नए खुलासे रखती जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब कई लोगों को बंधक बनाकर ले जाना शुरू किया, तब अलग अलग जगहों पर इन्हें छिपाने के लिए भी पहले से तैयारी की गई थी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बंधक लहूलुहान है, उसे जबरन स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है, जबकि एक बंधक को घसीटते हुए अस्पताल के एक वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इस नए वीडियो से इजराइल के दावों की पुष्टि होती है कि जिसमें इजराइल लगातार बता रहा है कि हमास अस्पतालों को अपनी ढाल बनाकर आतंक फैलाता है। 7 अक्टूबर के बाद से हमास के आतंकियों को इन्हीं अस्पतालों के आसपास इजराइल की सेना घेराबंदी कर मार गिरा रही है। हमास के कई कमांडर इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अस्पताल के नीचे एक टनल का फुटेज भी जारी किया है। ये टनल 55 मीटर की बताई गई है। हालांकि इजराइल ने टनल के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया है। दूसरी ओर शिफा अस्पताल को इजराइल की सेना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, ताकि आतंकियों को देखते ही मार गिराया जा सके। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो लगातार जारी कर रही है, जबकि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उन्हें छुड़ाने के लिए डील फाइनल दौर में पहुंचती दिख रही है। डील के मुताबिक 50 बंधकों की रिहाई के बदले 5 दिनों के युद्ध विराम पर बात चल रही है। हालांकि अभी तक समझौते का कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। इजराइल सार्वजनिक रूप से बंधकों की रिहाई की मांग भी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई मुस्लिम देश गाजा जंग पर महामंथन करने उस देश पहुंचे हैं जो जंग के लिए आग में घी डालने के लिए बदनाम है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के आला अफसर और 4 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री सोमवार को चीन पहुंचे हैं। इन देशों को उम्मीद है कि जिस तरह सऊदी और ईरान की दोस्ती चीन ने करवाई, गाजा जंग में भी कुछ यही हो सकता है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों ने भी जंग रोकने के लिए एक दूसरे का साथ देने की अपील की है। हालांकि ईरान के भड़काऊ बयान जारी हैं। ईरान के मुताबिक इजराइल ये युद्ध कभी नहीं जीतेगा। इस बीच हुती के विद्रोहियों ने इजराइल को संदेश देने के लिए लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती ने दावा किया है कि उनके द्वारा हाईजैक कार्गो शिप इजराइल का है। उसके इस दावे को तेल अवीव ने सिरे से नकार भी दिया है, जबकि बंधकों को छुड़ाने के लिए योगा के जरिए खास अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।